देर की बात करी है कि हमारी जो मांगे हैं सरकार से, हम उस मांग को लेके रहेंगे। आज जोरदार नारा हो जाए, साइकिल लेन जरूरी बने, साइकिल लेन हमें चाहिए, साइकिल लेन हमें चाहिए, चाहे जो हो मजबूरी, साइकिल लेन जरूरी, चाहे जो हो मजबूरी, हम किसी से भीख नहीं मांगते, हम अपने अधिकार मांगते, हम किसी से भीख नहीं मांगते, हम किसी से भीख नहीं मांगते, हम अपने हकों की बात करते हैं कि जो लोग साइकिल चलाते हैं, चाहे वो झुग्गी झोपड़ी में हो, चाहे वो कॉलोनियों में है, साइकिल तो हर किसी के पास होती है। अगर आज हम लोग साइकिल की मांग नहीं करते हैं तो हमें साइकिल लेन नहीं मिलेगी। इसीलिए हम आज सड़क पर अपना ये धरना दे के बैठे हैं और एक रैली निकाले कि हमें साइकिल लेन होनी चाहिए। चाहे यहाँ पे मेट्रो की लेन बनती है लेकिन साइकिल लेन नहीं बनती है। साइकिल लेन पूरी दिल्ली में बनना चाहिए, साइकिल लेन पूरी दिल्ली में बनना चाहिए, साइकिल लेन पूरी दिल्ली में बनना चाहिए। सभी से यही अनुरोध है कि सभी यहाँ पे आने का, सभी को धन्यवाद। पूरा करो, पूरा करो, पूरा करो, बीआरटी कॉरिडोर पूरा करो, हमें चाहिए सड़क अधिकार, हमें चाहिए सड़क अधिकार। शासन वालों होश में आओ, होश में आकर काम करो, बीआरटी कॉरिडोर पूरा करो, शासन वालों होश में आओ, बीआरटी कॉरिडोर पूरा करो, बीआरटी कॉरिडोर पूरा करो। कोई नहीं है मजबूरी, साइकिल लेन से कारों को हटाओ, साइकिल लेन से कारों को हटाओ, कोई नहीं है मजबूरी, साइकिल लेन करो पूरे, खाली करो, खाली करो, खाली करो, खाली करो, साइकिल लेन खाली करो, खाली करो, खाली करो, होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ, खाली करो। आज जैसा कि हम सब इसलिए इकट्ठा हुए थे कि जितना हमने दिल्ली में तमाम ऐसे इलाकों से दिल्ली साइकिलिस्ट यूनियन करके एक क्लब बनाया था, उसमें हम इसीलिए ये क्लब हमने बनाया था कि तमाम दिल्ली में साइकिल जितने चलाने वाले हैं उनके लिए साइकिल के लिए रास्ता भी होना चाहिए। सिर्फ साइकिल चला रहे हैं हम, और उसके लिए हमें अपने अधिकार के लिए भी रोड पे आना पड़ेगा कि साइकिल लेन जरूरी है और हम साइकिल के लिए हमें रास्ता चाहिए। और पहला बार ऐसे सरकार ने पहली बार ऐसा कॉरिडोर बनाया है जिसमें एक आम जन के लिए, गरीब और मजदूर के लिए भी रास्ता दिया है। ये ऐसा पहली बार हुआ है, पर उसमें तमाम लोगों का विरोध है, जिसमें खासकर कार चालकों का, क्योंकि वो चाहते हैं कि हमारी कार तेज रफ्तार से आए और बिल्कुल तेज रफ्तार से ही जानी चाहिए। और आजकल सड़कों का जो पूरा ढांचा है वो इसी तरह बनाया जा रहा है जिसमें कार को बढ़ावा दिया जा रहा है। फ्लाईओवर के ऊपर फ्लाईओवर बनाए जा रहे हैं, फ्लाईओवर को सिग्नल के थ्रू किया जा रहा है कि बिना सिग्नल कार नहीं रुके और तेज रफ्तार से जाए। पर इसका सबसे बड़ा नुकसान हम गरीब बच्चों, उसका सबसे बड़ा नुकसान हम गरीब मजदूर लोगों को हो रहा है, क्योंकि हम लोग ज्यादा से ज्यादा साइकिल का इस्तेमाल करते हैं। अगर हमारे लिए सड़क पर रास्ते में साइकिल लेन होगी, सुरक्षित जगह होगी, तो हम अपना काम साइकिल से करेंगे। अब हमारे यहाँ बस्ती में जिन महिलाओं और लड़कियों ने साइकिल चलाना सीखा भी है, पर उसकी सबसे बड़ी मजबूरी ये है कि वो 17-18 किलोमीटर काम पे जाती हैं, वो साइकिल से कैसे जाए, क्योंकि वहाँ पर जाने के लिए वो सुरक्षित नहीं समझती है अपने आप को। कब बस वाला मेरे को मार देगा, मैं मर जाऊंगी, कब कार वाला टक्कर मार देगा। कभी ऐसा सुना है आपने कि किसी साइकिल वाले ने किसी को मारा है और उसकी मौत हुई है, एक्सीडेंट हुआ है? कभी नहीं हुआ ना। तो उसके बावजूद भी हमारे के लिए लाइन नहीं है साइकिल वालों के लिए। तो हम सब मिल करके आज एक यही अपनी मांग लेकर के आए हैं कि सरकार ने ये जो पहली बार एक अच्छा कदम उठाया है उसके लिए हम उसको सराहते हैं, और उसके साथ साथ
ये दबाव भी बनाते हैं कि दिल्ली में हर जगह अगर वो ट्रैफिक से इस समस्या से निजात चाहते हैं तो बिल्कुल साइकिल लैन और रिक्शा लैन होनी चाहिए और एक आम पैदल चलने वालों के लिए रास्ता होना चाहिए। उसीलिए आज हम यहाँ पर एक सभा गए हैं और एक रैली भी की है, जिससे हम ये कह सकें कि दिल्ली में साइकिल चलाने वाले ये तमाम लोग हैं। साइकिल आज भी हमारे जीवन का बहुत मुख्य चीज है, उसके बिना हमारा जीवन बिल्कुल अधूरा है। हमारा यही कहना है कि जितनी लड़कियां और महिलाएं साइकिल चलाना सीखी हैं वो क्यों नहीं जा सकती हैं, क्योंकि अपने आप को सुरक्षित नहीं समझती हैं। अगर आज इस तरह की सुरक्षा की जिम्मेदारी हो जाती है और वो सरकार को ही करनी है, हम आप नहीं कर सकते हैं। ये सरकार पे ही हमें दबाव बनाना है और अपना ये हक लेना है कि हर जगह पे ये सुरक्षित रास्ते हो, जिस तरह हमारे बच्चे और हम लोग भी कामों पर साइकिल से जाएं। क्योंकि हम जितना साइकिल का इस्तेमाल करते हैं उससे हम प्रदूषण से भी हमारे को छुटकारा मिलता है। हम उसमें प्रदूषण नहीं कर रहे हैं, हम उसमें कोई पैसा खर्च नहीं कर रहे हैं और बहुत कम पैसे में हम उसकी मरम्मत भी कर लेते हैं। हम अपने खुद से भी उसकी मरम्मत कर लेते हैं। पर अभी जो नैनो आ रही है, सबके अगर बस्तियों से भी ये सवाल पूछा जाए तो उनको लगता है 1 लाख की गाड़ी है, हम लोग ले लेंगे। पर जमीन कोई रबड़ नहीं है जिसको खींच करके हम बढ़ा देंगे। कहाँ चलाएंगे आप वो 1 लाख की गाड़ी को? और क्यों हमें गाड़ी ही चाहिए? क्योंकि हमें लगता है कि कार होना हमारी डिग्निटी का सवाल है। मेरे पास कार है, ये कहने में मेरे को बहुत खुशी होती है, मेरे को बहुत सम्मान लगता है। मुझे लगता है मैं बहुत बड़ी दिखूंगी अगर मेरे पास कार है। अगर मैं साइकिल चलाती हूँ तो साइकिल चलाना गरीब का वाहन है, छोटे तबके की निशानी है। तो आप क्या ये मानते हो कि साइकिल चलाना गरीब की निशानी है? नहीं ना। तो इन्हीं सब चीजों को लेकर के हमने एक लंबे समय से इन सब चीजों पे बात कर रहे हैं, समय समय पे इस पे सभाएं करते हैं, रैली करते हैं, मीटिंग करते हैं कि इसका प्रभाव पड़े और ज्यादा से ज्यादा लोग इसका इस्तेमाल करें। तो धन्यवाद। हम सबकी है यही पुकार, हम सबकी है यही पुकार। बनाने में सबसे बड़ी भूमिका निभाने वाले प्रोफेसर गीतम तिवारी जी का आज हम लोग यहाँ पर अभिनंदन करने वाले हैं, स्वागत करने वाले हैं। मेरे दादाजी, मुझे याद है, मेरे दादाजी आज से 40-45 साल पहले की बात मैं आपको बताता हूँ। सुबह जब ऑफिस जाते थे तो अपनी साइकिल को चमकाते थे और हम लोग उस साइकिल की ताड़ियों को भी सफाई करते थे। पूरे गांव में 2 स्कूटर होते थे और हर घर में साइकिल होती थी। आज पूरे गांव में हर घर में 2-2 कारें हैं और एक साइकिल भी नहीं है। कारण क्या है? ऐसा हुआ क्यों? लोगों की गलती नहीं है, सरकारों की गलती है। आप